आप सबको गोपाल आजू का नमन। देखिए, ये सत्य है, नहाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था और इसके प्रयोग से शरीर में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती थी? बल आता था, पौरुष का इसमें बाहुल्य होता था और सुंदरता तो बरकरार रहती ही रहती थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो एज फैक्टर्स होते थे, जो एजिंग प्रॉब्लम्स होती थी, उनसे निजात मिलती थी। इसका जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि ये विधा चलन में अधिक नहीं चल पाई। उसका कारण क्या था? खटराग बहुत था। अलका मिश्रा जी, जिसके विषय में आप वीडियो देख भी रहे हैं अभी, ये शाही स्नान के बारे में बताने जा रही हैं। एक मिनट उससे पहले बता दूं, अलका मिश्रा जी के जब पहली बार मैं घर गया लखनऊ, तब इनका घर कम लगा और एक दवाओं का और आयुर्वेद की वांग्मय का पुराने से पुराना साहित्य इनके पास और निरंतर शोध कार्यों में ये व्यस्त रहती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इनके 5-6-7 वीडियोस भी बनाए, उसके मुझे बड़े अच्छे रिस्पांस भी मिले। इस बार अलका मिश्रा जी जो बता रही हैं, विचित्र चीज़ बता रही हैं। देखिए, ये सब चीज़ें मैं एक बार 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 ऐलान करता हूँ, जो आपके पर्सनल फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, जो आपके वैद्यक हैं, उनकी सलाह के बिना कभी आगे नहीं बढ़ें। देखिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन इंजूरियस भी हो सकता है। मगर ये ऐसी चीज़ें हैं कि मुझे नहीं लगता, स्नान कर रहे हैं, स्नान करने में अगर आपने 4 पत्ती कोई जड़ी बूटी की डाल दी तो उसमें किसी को हानि हो। मगर फिर भी किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन होती है और बहुत सारे लोग इन खटराग में पड़ना नहीं चाहते, वो रेडीमेड चीज़ों को प्रेफर करते हैं। कौन इसमें खटराग में पड़ेगा? देखिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, आपको लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ के माध्यम से यूनिक चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी। अलका मिश्रा जी के और भी बहुत सारे वीडियो जो आपको दिखाई दे रहे हैं, थंबनेल, ये भी मैंने अपलोड किए थे। अच्छे ये वायरल हुए वीडियोज़ इनके ये वाले। सुनिए, देखिए, ये यूनिक टब स्नान का जो बता रही हैं, क्या है विधा ये वाली। आप सभी को अलका मिश्रा का नमस्कार। आज मैं आपको एक बिल्कुल अद्भुत चीज के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी परिकल्पना दूसरे रूप में की गई है, की तो गई है आयुर्वेद में, लेकिन दूसरे रूपों में। जैसे पंचकर्म का नाम आपने सुना होगा। पंचकर्म में स्टीम बाथ लेते हैं और भी तमाम प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जिस शाही स्नान के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, और आप ये देख भी रहे हैं वीडियो में, इसमें दही भरी हुई है। ये लगभग 100 किलो दही है और इसमें 5 किलो गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई हैं। दही ताजी है। इस शाही स्नान के पीछे सिर्फ एक मंतव्य है कि हमारे सारे रोम छिद्र खुल जाएं। अब आप सोचेंगे, इसकी प्रेरणा ये कहाँ लिखा हुआ है या कैसे ऐसा संभव है? तो मैं आपको बताऊं, मुझे इसकी प्रेरणा बहुत एकदम आपको लगेगा कि जैसे नाटकीय कुछ हुआ, विस्फोट। अक्सर होता है हमारे दिमाग में, कभी कोई चीज़ देखते हुए बिल्कुल ही नई चीज़ जो है उत्पन्न हो जाती है कि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। बस यही स्थिति हुई थी। बहुत पहले रामायण सीरियल आ रहा था, तो उसमें जब मैंने देखा कि महाराजा दशरथ के मृत शरीर को एक बड़े बाथटब में तेल में डुबाया जा रहा है, और मुझे भी ऐसा अंदाजा है और आप सभी भी सोचते होंगे कि जरूर जो है 15-20 दिन उसमें रहा होगा मृत शरीर, तब जा करके उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा। तो अगर औषधीय तेल, मैं साधारण तेल की बात नहीं कर रही, औषधीय तेल की बात कर रही हूँ। अगर औषधीय तेल मृत शरीर को सड़ने से, गलने से रोक सकता है, उसे यथावत बनाए रख सकता है, तो वही औषधि तेल जिंदा शरीर में, जिसमें अभी सेल रिप्रोडक्शन की क्षमता है, सारी चीजें देखने और महसूस करने की क्षमता है, जो जीवित है, जिसका हर सेल जीवित है, उसमें कितना अद्भुत परिवर्तन करेगा। फिर मैंने इसको छोटे छोटे रूप में प्रयोग किया। जैसे बाथरूम में बैठा करके कुछ लोगों को पर काफी कंट्रोल हो गया। अगर बाथटब में किसी जड़ी बूटी की काढ़े में हम बैठा देते थे, बाथटब में नहीं, छोटे जो टब आते हैं कपड़ा वपड़ा धुलने वाले, उसमें मैंने कई बार प्रैक्टिकल किया। कई जड़ी बूटियों के काढ़े में लोगों को बैठा करके, तो मैंने देखा कि ये बीमारियों को भी दूर कर देता है। तब ये थी प्रेरणा, जिससे मुझे शाही स्नान की प्रेरणा मिली। और वाकई
इससे इतना अद्भुत परिणाम प्राप्त हुआ है। ये दही और गुलाब तो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जड़ी बूटियों का काढ़ा आप देख रहे हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप हुआ ये है, पहले तो शरीर ही गुलाबी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, गोरा नहीं होता है, गुलाबी हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि सारी उसकी शरीर की जो पॉइजनिंग है, जो हमारे रोम छिद्रों में रोज ही समाई रहती है, पता नहीं कितने वर्षों से समाई हुई है, ये निकाल देता है ये स्नान। और स्किन इतनी खिल जाती है, सांस लेने लगती है। और इन रोम छिद्रों के माध्यम से जब जड़ी बूटी अंदर जाती है तो अंदर का शरीर भी तो सोखता है, उसमें भी काफी परिवर्तन आता है, अंदर से आपको एनर्जी भी महसूस होती है। इसमें हमने जिन चीजों का प्रयोग किया था, सबसे पहले तो दही और गुलाब ने शरीर की सारी गंदगी को एकदम से क्लियर कर दिया। स्किन एकदम से नेचुरली लगभग हो गई। फिर उसके बाद उसमें और दवाओं का प्रयोग किया गया। आप देखेंगे एक काला, एकदम बाथटब में काला काला काढ़ा भरा हुआ है, आप दूसरे वीडियो में ये देख रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि हरे रंग का काढ़ा भरा हुआ है। ये सब अलग अलग जड़ी बूटियों के अर्क हैं जिसमें लिटाया गया और बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ। शाही स्नान अगर हो सके तो आप लोग एक बार अवश्य कीजिएगा, आपको महसूस होगा कि ये कितनी अद्भुत चीज है। और पहले के राजा महाराजा तो इसे करते ही थे, आम मनुष्य नहीं कर पाता था। आम मनुष्यों को थोड़ा मुश्किल भी था और इसकी कल्पना भी नहीं थी। ये राजमहलों से बाहर आई ही नहीं कभी ये विधि। आपने देखा होगा कुछ कुछ पिक्चरों में शायद दिखा दिया जाता है कि राजकुमारियां फूलों भरे उसमें स्नान कर रही हैं, शहद का स्नान कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो यही सारी चीजें देखने से भी प्रेरणा मिलती है, लेकिन फिर भी जो बेस होता है वो तो आयुर्वेद ही होता है कि ऐसा क्या होना चाहिए जो कम से कम में अधिक से अधिक मनुष्यों को लाभ पहुंचा सके। क्योंकि अब हम बहुत बड़ा टब तो बनवाएंगे नहीं, और टब क्या बनवाएंगे, तालाब में तो हम गुलाब की पंखुड़ियां और जड़ी बूटियां डालेंगे नहीं, ये पहले के लोग ही कर पाते थे। शाही तालाबों में ही ये सारी स्थितियां होती थी। तो हमने उस शाही तालाब के स्नान को हम एक टब में समेट दिया है। एक टब में भी हम वो कर सकते हैं और इसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, ऐसी मेरी कल्पना थी, तो मैंने इसको किया। और भी इसके संबंध में जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आप लोग जानना चाहते हो, वो पूछ लीजिएगा। नंबर भी इसमें दिया हुआ है। आदरणीय गोपाल राजू सर तो इसी तरह के नए कार्यक्रम करने के लिए मुझे प्रेरित करते हैं ना। अगर मैं 2-4 दिन कुछ नया ना करूं तो वो मुझे कहते रहते हैं कि अब तक कुछ हुआ नहीं, अब तक कुछ नया काम हुआ नहीं, क्या कर रही हैं। इसलिए मुझे भी ये सोचना पड़ता है कि मैं भी जल्दी से जल्दी कुछ एकदम नई चीज आप सभी के सामने लेके आऊं।